welcome back in our class. Today we will study class 6 mathematics chapter number 7 that is decimals. तो decimals हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. तो देखो डेसिमल फ्रैक्शंस. फर्स्ट है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन. तो डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन विद 10 एज अ डिनोमिनेटर. देखो कोई हमारी एक क्या है क्वांटिटी है, उसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो अगर हमें डेसिमल फ्रैक्शन को विद रिस्पेक्ट टू 10 निकालना है, फाइंड करना है, तो देखो 1 2 3 4. हाँ, हमने 4 क्वांटिटी यूज कर ली. तो ये क्या आ गया हमारा 4/10. तो ये तो हमारा एक फ्रैक्शन है. तो इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो यहाँ पर 0 1 है, एक 0 है यहाँ पर. तो यहाँ पर कैसे इसको लिखेंगे? पॉइंट लगाकर. अगर 0 1 है तो यहाँ पर बस पॉइंट लगाएंगे और 4 को एज इट इज नोट कर लेंगे. अगर हमारे पास ये होता 2 0 होती तो यहाँ पर क्या करते हैं? 0 तो एक पॉइंट तो ऐसे लगाते, फिर इसके बाद एक 0 और यूज करते हैं. यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 लिख दी, फिर पॉइंट लगाया, 4 लिख दिया. यहाँ पर 2 0 है तो एक 0 के लिए तो हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये नेक्स्ट वाली 0 हमने ऐसे ही लिख दी. चाहे हम इस 0 को, पहली वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. यहाँ पर एक 0 पॉइंट के लिए और एक 0 हमने खुद से लगा दी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 0 थी. अब यहाँ पर हम 4 लिख देंगे. अगर हमारा 4/1000 होता तो कैसे लिखते हैं इसको? पॉइंट के लिए एक 0 खत्म हो गई, 2 0 बची, तो 2 0 हमने एज इट इज लिख दी और इस 4 को हमने यहाँ लिख दिया. इसका मतलब क्या होता है? देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4/100? 4/100 हमें 4 को 100 को डिवाइड करना है 4 से, तो 400. तो ऐसे तो ये होता नहीं डिवाइड. तो क्या करेंगे हम इसके लिए? पॉइंट करके एक 0 बढ़ा दी, एक 0 होल लगाई, एक 0 होल लगाई. तो ये क्या हो गया हमारा 100 400 से कैसे जाएगा? 4 टाइम्स. तो यहाँ पर ये हमारा 4 टाइम्स चला गया. जैसे 2/10. तो 2/10 का अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे हम 0.2 और 0.2. बट इस ये लिखा कैसे हमने? देखो अगर हम इसको इससे डिवाइड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? ऊपर 0 बढ़ा देंगे. जब यहाँ ऊपर 0 बढ़ाया तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? पॉइंट लगा देते हैं. ये इससे कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स, तो 0.2. अगर हमें इस पॉइंट को हटाना है और किसी नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल से, तो इस पॉइंट को हटाकर नीचे क्या लगाएंगे? एक 0 बढ़ा देंगे. अगर ये ऐसा लिखा होता 0.002, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट के लिए एक 0, इस पॉइंट के लिए एक 0 हमने लगा दी और एक 0 हमने वैसे लगा दी. तो ये क्या हो गया हमारा 0.02/100. देखो यहाँ पर 1/10 0.1 0.1, 2/10 0.2, 3/10 0.3. सेम with respect to 100, 22/100 0.22 और 0.22. यहाँ पर 0.02, यहाँ पर 0.45. अच्छा 0.45 कैसे आया? देखो यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है और ये हमारा 2 डिजिट नंबर है. तो पॉइंट लगाएंगे, एक 0 हमारी कट हो जाएगी. ये 2 डिजिट नंबर है तो हम इसको एज इट इज यहाँ पर नोट कर देंगे. एक्सरसाइज नंबर 7.1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल नोटेशन. तो हमें नंबर्स को कैसे लिखना है डेसिमल नोटेशन में? 55 100th, 55 100th, 55/100, 4/10 4/10. तो हमें इनको ऐसे डिनोट करना है. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. तो वी हैव टू राइट इज एज डेसिमल. देखो 32 को तो हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 0.4. तो 32 में 0.4 को ऐड करेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास? वी विल गेट 32.4. सेम यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 376 पॉइंट प्लस 0.8, तो ये आ जाएगा
376.8, दिस इज अवर आंसर। यहाँ पर भी सेम इसको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, तो वी हैव टू राइट इट एज डेसिमल फॉर्म। देखो 7/5, तो 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 5 से, तो 5 बन जा 5, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी, ये कितनी बार डिवाइड होगा 4 टाइम्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट 1.4। सेम क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 16 प्लस 1/8, तो 1/8 को कैसे करेंगे 1/8 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी, 8 1 टाइम्स, 2 0 2 0 16 आएगा 2 टाइम्स, 4 0 40 5 टाइम्स, तो 16.125 16.125। राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, इसको हमें कैसे लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में, वो भी लोएस्ट फॉर्म में। देखो 2.6 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो इस पॉइंट को हटाकर क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 0। अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, तो 13/5, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो इन्हें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 621.2 को कैसे लिखेंगे 600 प्लस 21 20 प्लस 1 प्लस 0.2 को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 0.2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 600 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 1/5। नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। देखो नंबर है, प्लेस वैल्यू क्या जाएगी 3000, यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू 300, यहाँ पर 30 एंड यहाँ पर 3, और फेस वैल्यू दैट डिजिट इटसेल्फ होती है। नंबर का वोल पार्ट कौन सा है हमारा, पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या होता है नंबर का वोल पार्ट, और डेसिमल पार्ट पॉइंट के बाद वाला पॉइंट, मतलब पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट क्या होता है हमारा डेसिमल पार्ट होता है। एक्सरसाइज 7.2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। राइट द डेसिमल शोन इन द फॉलोइंग वैल्यू टेबल, तो यहाँ पर डेसिमल लिखना है हमें। देखो यहाँ तो ये हमारा 1 तक है, तो ये क्या जाएगा 6120, फिर यहाँ क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे 310, इस वाले को 701.200। सेम राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल, तो यहाँ पर इनको प्लेस वैल्यू टेबल में राइट करना है। जैसे प्लेस वैल्यू टेबल में हमारे पास क्या क्या होता है, ये सब होती है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 10, ये निगेटिव वाला, ये डेसिमल वाला 10 है, यहाँ पर 100, वो भी कैसे वाला डेसिमल वाला, यहाँ पर लिखते हैं इसको 1 10 100, ये है हमारे डेसिमल वाले 10 100। देखो 61.02, तो 61 कहाँ पर आएगा हमारा 61.0202, ये हमारा क्या हो गया प्लेस वैल्यू टेबल पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देखो like decimal and unlike decimal, decimal having the same number of decimal places are called like decimal. Like decimal means, देखो यहाँ पर कैसे डेसिमल, कितनी डिजिट है डेसिमल्स की 2 डिजिट है, तो ये लाइक डेसिमल हो गए। यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 डिजिट है, तो ये कैसे डेसिमल हो गए अनलाइक डेसिमल हो गए। Exercise number 7.3, convert the following fractions into decimal,
तो इसको कैसे राइट करेंगे, वी कैन राइट इट 0.7, 3.2, here 0.31, 0.04, 0.6, क्या लिखेंगे इसको, देखो 1 2 3, तो 6.215, 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 जीरो होना चाहिए, मतलब इस नंबर के 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यहाँ पर भी इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 7.5, इसको 0.8, इसको कैसे फाइंड करेंगे, 0.65, सेम बाकी ऐसे करने हैं हमें। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस, यहाँ पर हमें इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.0 को लिखेंगे 4/10 या 2/5, ये इसकी कैसी फॉर्म हो गई, लोएस्ट फॉर्म हो गई। याला देखेंगे 4.53, अब इस पॉइंट को हटाएंगे 20 लिखेंगे, तो ये कैसी हो गई हमारी 453/100, ये कैसी फॉर्म हो गई, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल मतलब जो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर डिजिट सेम हो, मतलब डिजिट की जो नंबर्स है वे सेम हो, तो वे कैसे होते हैं, लाइक डेसिमल। 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, दिस इज लाइक डेसिमल। 1 डिजिट, दिस इज नॉट लाइक डेसिमल, not like decimal, here this one is like decimal। compare the following decimal, which one is greater, तो देखो हमारे पास दो डेसिमल है, 1.5, 0.5, देखो पॉइंट के पहले तो हम देखेंगे पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होती है कौन सी बड़ी है। अगर पॉइंट से पहले वाली डिजिट हमारी बड़ी है तो वो नंबर भी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे पॉइंट से पहले 5 है, यहाँ पॉइंट से पहले 9 है, तो विच वन इज ग्रेटर, 9.58। 58 को अभी कंपेयर भी नहीं करेंगे, पहले किसको कंपेयर करेंगे, पॉइंट से पहले वाली डिजिट को, तो यहाँ पर वोल पार्ट वाली डिजिट को, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, देन 9.58 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5.96। क्लियर, देखो अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, हमारी पॉइंट से पहले वाली डिजिट सेम है, तो अब इसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद वाली, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 3, तो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही अरेंज करना है इसको, और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। एक्सरसाइज नंबर 7.4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो देखो 25 पैसे को हम रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.25 रुपीस और 1/4 रुपीस या 0.25 रुपीस। यहाँ पर 2 रुपीज 70 पैसा, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.70 रुपीस। यहाँ पर 21.30 रुपीस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पैसा एंड, मतलब इसको हम कैसे लिखना है, रुपीस और पैसे में दोनों में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, रुपीस में क्या आएगा हमारी वैल्यू 6 और पैसे में 45, इट मीन्स 6 रुपीस एंड 45 पैसे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। देखो इसको हमें क्या किसमें यूज करना है, सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में क्या कर देंगे, इसको सेंटीमीटर में लिखने के लिए कैसे डिनोट करेंगे इसको, 24/100, 0.24 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मीटर यूजिंग डेसिमल। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, 0.04 मीटर, 1.81 सेंटीमीटर, 14.12 मीटर। तो हम इनको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मीटर सेंटीमीटर, तो हमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज केजी एंड ग्राम। तो देखो
इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, केजी और ग्राम दोनों में, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 kg एंड 20 ग्राम, यहाँ पर 164 kg एंड 2 ग्राम, यहाँ पर 47 kg एंड 358 ग्राम। एक्सरसाइज नंबर 7.5, यहाँ पर इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है डेसिमल्स को। तो ऐड कैसे करेंगे, पॉइंट वोल पार्ट को वोल पार्ट से ऐड करेंगे और डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट से ऐड करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन सेम है, तो इनमें से हम कौन सा क्वेश्चन करें, पहले करेंगे ये वाला क्वेश्चन 50.226 19.1, इनको हमें ऐड करना है। तो 6 2 2 + 1 3.9 को एज इट इज 1 + 6 1 + 5 6, तो 69.326 ये क्या हो जाएगा, हमने इसको ऐड कर दिया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, हमें यहाँ पर भी ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द वीना बाउट ए ज्योमेट्री बॉक्स फॉर 335.85 में रवीना ने ज्योमेट्री बॉक्स को बाउट किया। एंड ए सेट ऑफ पेंसिल का सेट बाय करा 16.35 रुपीज। हाउ मच मनी डिड सी पे स्पेंड, तो इनको ऐड कर देंगे 5 5 10, 1 आगे कैरी करेंगे, 9 + 3 12, 1 आगे कैरी करेंगे, 1 + 5 6 + 6 12, 1 आगे कैरी करेंगे, 4 + 5 1 5, 52.20 रुपीज। सेम हमें ऐसे ही करना है यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे होगा, 6 भी और 7 भी। क्वेश्चन नंबर 8 9 10, यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम डेसिमल्स को, देखो 5 - 1 4, 10 - 7 नहीं हो सकता, मतलब 0 - 7 नहीं हो सकता, तो यहाँ से 1 बोरो करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 10 बन जाएगा, इट बिकेम 10। तो 10 - 7 3 पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा ये 3, तो यहाँ से 1 को बोरो करेंगे, तो 13 - 8 5, यहाँ ये क्या बन जाएगा 5, 4 4 - 2 2, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए pot with 19 kg 452 gram, it was melted, after melting it weighed 16 kg 951 gram, how much melted metal was lost by melting। तो पहले कितना था 90 kg 452 ग्राम, नाउ ये इतना हो गया, तो इसको माइनस कर देंगे और हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। 2 - 2 0, 5 - 5 0, यहाँ से 1 करेंगे, 14 - 9 5 पॉइंट, 18 - 2 16 2, तो 2 kg 500 ग्राम क्या हो गया हमारा, मेटल लॉस्ट हो गया बाय मेल्टिंग। So this chapter is our complete. I hope you will learn from this chapter. Thank you for watching this video. We will see you in next class. Thank you.